दोस्तों एक मैं आपको डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्जली इंडिया ड्रोन्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले 31 ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से प्रेडेटर्स लिए हैं। लेकिन इंडिया जो है वो स्वार्म ड्रोन्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया जो है ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है उसने जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है यानी कि चाइनीज़ आर्मी के साथ व्हेन इट कम्स टू ड्रोन वॉरफेयर वहाँ पे उन्होंने अपना जो गैप है वो काफ़ी कम कर लिया है। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे, ये क्या होते हैं। पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन हो चुकी है, जिसकी मालियत डॉलर में 3.5 बिलियन और इंडियन करेंसी रुपीस में 32,000 करोड़ बताई जाती है। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इम्प्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है, जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, एआई की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है ये सिर्फ ड्रोन सिस्टम नहीं है, ये एक तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट को, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रिसीजन एंड एआई इज हेल्पिंग दैट। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या पोजीशन है कि डू वी हैव the way Indians have these swarm drones, do we have such drones or not, which are AI driven, they can identify the target and all that. So जो system है सारे का सारा we have to look at that. अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। ये बहरहाल एनी हो, सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल इंडियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, स्पॉट कर रहा है और उस हवाले से बात भी कर रहा है। पाकिस्तान ने ड्रोन गिराता भी रहता है इंडिया के जब देखता है, और इंडिया ने भी कई दफ़ा कहा है। ये इसको हम बोलते हैं कि देयर इज़ ए रैपिड मिलिटराइजेशन हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी की साउथ एशिया के अंदर, और दोनों मुल्क ड्रोन्स पे पैसे लगा रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना, ये टैक्टिकल एसेट्स नहीं है सिर्फ, दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक टूल्स जो कि लार्जली खिते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मैनेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी फौज के लिए ड्रोन्स की अहमियत जो है इट हैज़ बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो दे कैन बी यूज फॉर डिस्टेबलाइजेशन। सो लार्जली एनालिस्ट दुनिया ये कहना है, या दुनिया ये समझती है, जो लोग देख रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इट कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है जी। ऑटोनमस जो जिसे कहते हैं ना एडवांस्ड ऑटोनमस ड्रोन्स या स्वार्म ड्रोन्स, अगर ये आपके बॉर्डर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इससे मसले हो सकते हैं। अगर आपने फ्यूचर जो जिसे कहते हैं ना वॉर्स को बचना है, आप देखिए इंडिया की जो देखिए हमारी जो क्राइसिस कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया और पाकिस्तान के, ये कभी काम करते हैं कभी नहीं भी करते। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी समझ नहीं है कि कितना आगे है। यू हैव टू सी दिस। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज करना चाहता है और इसको समझ रहा है कि चाइना के साथ वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने छोटे ड्रोन जो है ना वो तकरीबन 2,500 की तादाद में इंडिया ने इंडक्ट किए हैं। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं इंडिया का, इसमें वो $500 मिलियन के करीब खर्चा आया, लेकिन इंडिया बड़े ड्रोन्स ऑलरेडी, अगले दिन जो आपने बात की थी कि 31 ड्रोन्स जो हैं वो लिए हैं। ये ड्रोन्स कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं,
और सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर 100% चांसेस है मिस कैलकुलेशन का। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने एक मिसाइल चलाता था और उन्होंने कहा जी कि ये क्या हो गया, वो साढ़े को गलती हो गई, साढ़े मुंडिया को पता नहीं लगा, साढ़े मुंडे खेडन डे सन अथू छुट गया। मतलब दिस इज हाउ दे डिड इट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो स्वार्म ड्रोन्स की, दे आर ऑब्वियसली यूएवीज, और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करना हो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें ये स्वार्म ड्रोन्स हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें ये समझ लें कि इंडिया इनको लार्ज स्केल पे इंडक्ट कर रहा है स्वार्म ड्रोन्स को। ये जो स्वार्म ड्रोन ये दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट, दे आर कैपेबल ऑफ, कैसे कहते हैं कि किसी भी नेवल एसेट को अगर फोर्टिफाई करना हो, ठीक है जी, तो ये दे हैव द कैपेसिटी। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है। 16 ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है, यूएस सप्लाई कर रहा है। सर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है। बजट लगा रहा है लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की हैं, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएंगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटेड ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। तो देखें पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे। तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है। तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी, इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स दे के और चीज़ें दे। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं। हमें रोटी कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी, तो हम कोई और चीज़ सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI